हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम द्रव्य विज्ञान में पढ़ रहे थे, पदार्थ विज्ञान में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी द्रव्य की और द्रव्य के भेद की। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पंच महाभूत के बारे में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो द्रव्य के भेद होते हैं, जो द्रव्य की संख्या होती है वो 9 होती हैं। मैं यहाँ तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। द्रव्य की संख्या 9 होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, इनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं किसके अंतर्गत? पंच महाभूत के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? आत्मा, मन, काल और दिशा। वो हम फिर बाद में बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्य के अंदर पंच महाभूत, एक सब टॉपिक है इसका। अब देखो, पंच महाभूत के बारे में तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक बेसिक सी बात बता देता हूँ मैं तुम्हें कि संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी एलिमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट से मिलकर ही बनी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनको हम बोलते हैं पंच महाभूत। ठीक है। हम पंच महाभूत निरूपण ही पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, पंच महाभूत शब्द कैसे बना? तो भू सत्याम धातु में अगर हम कित प्रत्यय लगाते हैं, यहाँ मैंने डिग्री रखा है, भू में अगर हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है भूतः, मतलब एक भूत शब्द बनता है। ठीक है। अभी पंच महाभूत या फिर महाभूत वर्ड नहीं आया, अभी बाद में आएगा महाभूत भी। सिर्फ और सिर्फ अभी उत्पत्ति किसकी हुई है? एक भूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और अब भूत का अर्थ क्या होता है? भूत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो, जो विद्यमान हो। सत्ता का मतलब तुम्हें पता है, जिसकी एग्जिस्टेंस हो, जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं सत्ता। तो भूत का अर्थ क्या हो गया कि जिसकी सत्ता होती है उसको भूत कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे की लाइन लिखी है मैंने, ये भूत किसी के कार्य भी नहीं होते हैं, अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं होते। अब ये जो भूत है, ये जो भूत होता है ना, ये किसी से उत्पन्न नहीं होता। ये चीज़ को समझने की कोशिश करो। हमने द्रव्य पढ़े थे 2 प्रकार के, एक होता है कारण द्रव्य, एक होता है कार्य द्रव्य, है ना। हमने पढ़े थे एक कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। और मैंने तुमसे क्या बताया था? कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो भूत क्या है हमारा यहाँ पर? भूत वो चीज़ है, भूत एक कारण हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी और चीज़ से नहीं हो रही, बल्कि ये उत्पत्ति करेगा किसी और चीज़ की। आगे क्या लिखा है मैंने? बल्कि महाभूतों के उपादान कारण होते हैं। जो महाभूत हैं, महाभूत का उपादान कारण कौन है? भूत है। अगर हम बात करते हैं भूत की, तो भूत हो गया हमारा यहाँ पर उपादान कारण, और महाभूत क्या हो गया? कार्य। ज़रा समझने की कोशिश करो, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आगे क्या लिखा है मैंने? इन्हीं पंच महाभूतों से महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पंचभूतों से जो ये पंचभूत हैं। अब देखो, पहले बेसिक बात समझने की कोशिश करो कि भूत क्या होता है। भूत होता है जिसकी सत्ता हो, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस ही होती है, उसको हम भूत बोलते हैं। अब भूत कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? पंचभूत। इसलिए इसका नाम क्या आ गया? पंचभूत आ गया। तो मतलब मैं यहाँ पर भूत की जगह पर पंचभूत टर्म भी यूज़ कर सकता हूँ, तो कोई भी टेंशन मुझे नहीं होने वाली है। ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये किसी की उत्पत्ति ये जो है किसी से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं? ये महाभूत की उत्पत्ति करते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? इन्हीं पंचभूतों से महाभूतों की उत्पत्ति होती है। मतलब ये फिर पंचभूत क्या हो गए? पंचभूत हो गए यहाँ पर उपादान कारण, मतलब कारण द्रव्य हो गए यहाँ पर पंचभूत। और महाभूत क्या हो गया हमारा यहाँ पर? महाभूत हो गया हमारा कार्य। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, इसी कारण पंचभूत को हम कारण द्रव्य कहते हैं और पंच महाभूत को हम कार्य द्रव्य कहते हैं। बताओ, इतनी बात तुम्हें क्लियर हुई या नहीं? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो पंच महाभूत, जैसे पंच महाभूत पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आ रही है भूत। भूत शब्द किससे बना? तो भूत सत्यायाम धातु में अगर हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो भूत शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद भूत का अर्थ क्या होता है? सत्ता, जिसकी एग्जिस्टेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं भूत।
अब क्या है, भूत जो है कोई कार्य नहीं करता, और इसका मतलब यह है कि किसी से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये महाभूत को उत्पन्न करता है। अब हमारे पास भूत कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया पंचभूत। भूत को क्या बोल दिया हमने, पंचभूत। और यही पंचभूत क्या करेंगे, महाभूत की उत्पत्ति करेंगे। जो उत्पत्ति करता है उसको हम बोलते हैं कारण, जिसकी उत्पत्ति होती है उससे हम बोलते हैं कार्य। कारण ही कार्य की उत्पत्ति करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, पंचभूत को बोलेंगे कारण द्रव्य, और पंच महाभूत को बोलेंगे हम कार्य द्रव्य। इतनी बात आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा फंडा है। अब देखो, इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा इसके अंदर, क्योंकि जब हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तुम्हें पता होगा कि पंच तन्मात्रा, अर्थ और पंचभूत किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, प्रकृति और पुरुष के जो संयोग हुआ, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ तो अव्यक्त बना। अव्यक्त से बनता है महान, महान से फिर अहंकार, और अहंकार के बाद में जो है त्रिगुण की उत्पत्ति होती है। सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। इनकी उत्पत्ति होने के बाद राजस गुण और तामस गुण, मतलब तामस गुण राजस गुण के साथ मिलकर पंच तन्मात्राएं की उत्पत्ति करती है। जब पंच तन्मात्राएं बन जाती हैं, पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको हम अर्थ भी बोलते हैं और इनको हम गुण भी बोलते हैं, पंच तन्मात्राएं को। ठीक है। अब इन पंच तन्मात्राएं से फिर पंच महाभूत बने, कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। आकाश के अंदर शब्द का गुण होता है, वायु के अंदर स्पर्श का गुण होता है, अग्नि के अंदर रूप का गुण होता है, जल के अंदर रस का, पृथ्वी के अंदर गंध का। ये बात तुमने अष्टांग हृदय में भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, दोबारा से एक बार रिवाइज हो गई। तो इतनी चीज़ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एक एक करके सारे महाभूत पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फर्स्ट महाभूत स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आकाश महाभूत। सो स्टार्ट करते हैं आकाश महाभूत को। देखो, आकाश निरूपण पढ़ रहे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आकाश के महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो जो आकाश शब्द है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जो काश्री दीप्त धातु है, इससे क्या होती है, आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है, इससे जो आकाश शब्द बना। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं कि किस तरीके से जो आकाश महाभूत है उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे पहला आता है तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद क्या कहते हैं, जो आत्मा है, आत्मा, इस और उस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। इस और उस, या उस और इस आत्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर उसका क्या अर्थ है, यहाँ पर उसका अर्थ है परमात्मा और इसका अर्थ है जीवात्मा। मतलब जो आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा और जीवात्मा से मिलकर हुई है, आकाश महाभूत की उत्पत्ति। बात क्लियर है। महाभूत क्या होते हैं, जो पूरे संसार को बनाते हैं। जितनी भी संसार में चीज़ें हैं वो सिर्फ 5 ही महाभूत से मिलके बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उन्हीं महाभूत को हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम आकाश महाभूत। तो जो आकाश शब्द बना वो कैसे बना, वो बना काश्री दीप्त धातु से। आकाश शब्द की उत्पत्ति होती है और उसके बाद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से बताया कि आकाश की उत्पत्ति हुई है। जैसे पहला तैत्तिरीयोपनिषद ने बताया है कि परमात्मा और जीवात्मा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अगले आचार्य आते हैं मनु। मनु ने बताया कि शब्द तन्मात्रा से हुई है। मैंने तुम्हें यहाँ बताया है, उन्होंने क्या बता दिया कि जो ये शब्द तन्मात्रा है ना, इस शब्द तन्मात्रा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो ये हो गया मनु के अकॉर्डिंग। और ऐसा ही मानते हैं तर्क संग्रह। तर्क संग्रह क्या कहते हैं, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो, वह आकाश है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर एक टर्म लिखिए, समवाय संबंध। समवाय संबंध का मतलब होता है अटूट संबंध, कभी नहीं टूटने वाला संबंध। जो शब्द है हमारे पास, शब्द को गुण बोलते हैं, तन्मात्रा बोलते हैं और अर्थ बोलते हैं। जो हमारे पास शब्द है, जो शब्द का अटूट संबंध है, इसका ऐसा गुण है शब्द का, जो शब्द का ऐसा गुण है, उसी को क्या बोल देंगे हम, यहाँ पर आकाश बोल देंगे।
इतनी बात क्लियर है। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि इसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, इसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है। देखो अभी तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें अभी डिवीजन करके पढ़ा रहा हूँ एक एक करके। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगा और उस टेबल से तुम्हें फिर सारी समराइज कर दूंगा चीज़ों को। फिर तुम्हें सिर्फ एक टेबल वही याद करनी है, बाकी तुम आराम से इसको डिक्टेट कर सकते हो फिर ईजिली। तुम्हें वो एक लास्ट में जाकर एक टेबल ही याद करनी है। अभी तुम इसको अलग अलग पढ़ लो जिससे तुम्हारे माइंड शार्प हो जाए और चीज़ें सारी समझ में आ जाए, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक वो टेबल याद कर लेना और उस टेबल से फिर तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हमें इनके गुण की संख्या याद रखनी है। तो आकाश महाभूत के अंदर 6 गुण होते हैं। कौन कौन से? शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। अब देखो, शब्द का अर्थ तुम्हें यहाँ पर पता है, संख्या का मतलब होता है यहाँ पर नंबर, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना, पृथ्वीकत का मतलब होता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना, संयोग का मतलब होता है जोड़ना और विभाग का मतलब होता है अलग करना। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं आकाश महाभूत के अंदर। हमारा आकाश निरूपण हो जाता है फिनिश। हमें आकाश निरूपण के अंदर इतनी बात लिखनी है, बस तुम्हें क्या करना है, अभी चीज़ों को समझना है, अभी कुछ याद मत करो। जब लास्ट में मैं 5 महाभूत पढ़ा दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं तुम्हें वहाँ पर एक टेबल समझाऊंगा, उस टेबल को अच्छे से समझ लेना और उस टेबल के बाद उस टेबल को याद कर लेना, फिर तुम ईजिली इन सबको लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।